20 साला लड़की की शादी और शादी के कुछ साल के अंदर ही खामद का एक्सीडेंट हादसे में मौत हो जाना। अब फलक शेर अपनी बेटी हलीमा की शादी अपने भाई के यहाँ उसके बड़े बेटे के साथ अशरफ के साथ करवा देता कि महंगाई का दौर चल रहा है, 2 बच्चे हैं, बाहिर कहाँ बेटी को देंगे और पता नहीं बाहिर का रिश्ता कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। लिहाजा एक ऐसा इंसान जो कि घर में ही मौजूद है, जो कि उसका देवर है, क्यों ना उसके साथ शादी कर ली जाए। कि ऐसा देवर जो दलाली का काम करता है, फाहिशी के अड्डे चलाता है, और शौकत के तमाम अड्डे बंद हो गए। भाग दौड़ में शौकत ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अड्डे बंद हो गए। ये मैं अपनी मर्जी से शादी कर आया हूँ, ये मेरी बीवी है। कुछ ही देर में पता चलता है कि वो लड़की भाग गई। अब वो लड़की कौन थी? वो लड़की शौकत की बीवी नहीं, बल्कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महक मीर और आप देख रहे हैं डी नेटवर्क। 20 साला लड़की की शादी और शादी के कुछ साल के अंदर ही खामद का एक्सीडेंट हादसे में मौत हो जाना, और उसके बाद उस लड़की का उसके देवर से शादी करवा देना खानदानी फैसला, जिसमें उन्होंने ये सोचा कि महंगाई के दौर में या जो भी हालात बीत रहे हैं, नया रिश्ता ढूंढने की बजाय क्यों ना बच्ची की शादी उसके देवर से करवा दी जाए। कि ऐसा देवर जो दलाली का काम करता है, फाहिशी के अड्डे चलाता है और हर वो काम जो कि मुआशरे में गैर कानूनी है वो करता है, उसके साथ बच्ची की शादी कर दी जाती है। जो स्टोरी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ टोबा टेक सिंह के एक इलाके पीर महल की है, जिसमें एक FIR कटवाई गई है जिसका नंबर है 605/24। एक खानदान जिसके सरबराह हैं फलक शेर, बीवी का नाम नजमा, इनके 2 बच्चे हैं, बेटी का नाम हलीमा और बेटे का नाम यासीन। फलक शेर का एक भाई जिसका नाम सरफराज है और उसकी बीवी आफरीन है। इनके 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम अशरफ और छोटे बेटे का नाम शौकत है। अब फलक शेर अपनी बेटी हलीमा की शादी अपने भाई के यहाँ उसके बड़े बेटे के साथ अशरफ के साथ करवा देता है। ये दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। 6 से 7 साल में अल्लाह ताला इनको 2 बच्चों से नवाजता है, जिसके बाद 2006 में ये शादी हुई और 2013 में एक हादसे में अशरफ की डेथ हो गई। अब 2013 में जो है, अभी हलीमा सदमे में ही होती है और अपनी इद्दत ही गुजारती है कि खानदान दोनों तरफ से, हलीमा का और अशरफ के खानदान वाले फैमिली जो है फैसला करती है कि महंगाई का दौर चल रहा है, 2 बच्चे हैं, बाहिर कहाँ बेटी को देंगे और पता नहीं बाहिर का रिश्ता कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। लिहाजा एक ऐसा इंसान जो कि घर में ही मौजूद है, जो कि उसका देवर है, क्यों ना उसके साथ शादी कर ली जाए और हलीमा को इस तरह सहारा भी मिल जाएगा और उसके बच्चे भी जो है वो रुलने से बच जाएंगे, जो कि हमारे मुआशरे का एक अहम जुमला है। अच्छा जी, इसके बाद हलीमा से बात की जाती है। हलीमा क्योंकि अपने खामन से बहुत प्यार करती है, उसका खामन बहुत अच्छा इंसान था, अपने 2 बच्चों के साथ ये बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, कि उसको कहा जाता है कि अपने देवर से शादी कर लो। हलीमा को कुछ देर बाद जो है बात माननी पड़ती है, लिहाजा हलीमा की शादी उसी के देवर शौकत के साथ करवा दी जाती है, अशरफ के छोटे भाई शौकत के साथ। अब जब शौकत के साथ शादी हो गई, इससे पहले तक शौकत क्या करता था क्या नहीं करता था किसी को नहीं पता, लेकिन जब शादी हो जाती है, एक कमरे में रहना होता है, तो मियाँ बीवी को एक दूसरे के राज पता चल जाते हैं। तो लिहाजा शौकत जब फोन पे या इधर उधर बातचीत करता है तो पता चलता है कि शौकत बाकायदा तौर पर फहाशी के अड्डे चलाता है, दलाली का काम करता है और बड़े लेवल पर इसके अड्डे बने हुए हैं। लिहाजा इस बात पर जो है हलीमा की और शौकत की अक्सर लड़ाई रहती है। अब यहाँ पर हलीमा उसको रोकती है, लेकिन वो उसको एक शटअप कॉल देता है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि मेरे काम में तुम दखल अंदाजी करो। अब यहाँ पर कुछ ऐसी बात हो जाती है कि हमारे मुआशरे में जब कभी रोकथाम करनी हो ना बुराइयों की, तो हमारी पुलिस एक्टिव हो जाती है। तो जब पुलिस एक्टिव होती है तो स्नोकर के, शराबों के, पान के, जिस चीज में बुराई नजर आ रही हो कि मुआशरा बुराई की जानी जा रहा है, फहाशी के, ये दलाली के तमाम अड्डों को जो है वो छापा मारकर बंद कर दिया जाता है। ऐसे ही कुछ पुलिस एक्टिव हुई और शौकत के तमाम अड्डे बंद हो गए। भाग दौड़ में शौकत ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अड्डे बंद हो गए। इस तरह शौकत को पता था कि उसकी बीवी उसके इस काम के सख्त खिलाफ है। वो घर आकर उससे लड़ाई झगड़ा करता है, उसको कहता है कि जो भी उसके मुंह में आया उसने बक दिया, कह दिया। कुछ दिन बाद एक लड़की को घर ले आता है। घर लाने के बाद उसको कहता है कि तुम्हारी शादी मेरे और तुम्हारे वालिदैन की मर्जी से हुई थी, लिहाजा ये मैं अपनी मर्जी से शादी कर आया हूं, ये मेरी बीवी है। अब हलीमा कुछ कर नहीं सकती थी, उसकी वजह यह थी कि 5 बच्चे थे, 2 पहले खामन से और शौकत के साथ अब उसके 3 बच्चे थे।
अब 5 बच्चों के साथ वो कहीं नहीं जा सकती थी, उसका कोई हल नहीं निकलता था। हलीमा के मुताबिक लिहाजा उसको बर्दाश्त करना पड़ा उस लड़की को। लेकिन ये राज ज्यादा देर तक राज नहीं रहता। कुछ ही देर में पता चलता है कि वो लड़की भाग गई। अब वो लड़की कौन थी? वो लड़की शौकत की बीवी नहीं, बल्कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, जिसको शौकत अपने घर लेकर आया था, फिर से अपना कारोबार शुरू करने के लिए, अपने कस्टमर्स को वापस लाने के लिए, अपने कारोबार का इस तरह आगाज करने के लिए कि उसके कस्टमर्स भाग रहे थे। अब उसको वो ग्राहक दोबारा चाहिए थे, उसको अपना कारोबार दोबारा शुरू करना था, लिहाजा इसी सिलसिले में वो उस लड़की को घर लाया। अब जब वो लड़की भाग गई घर से, तो उसको लगा कि उसकी बीवी ने उस लड़की को भगाया। वो अपनी बीवी से लड़ता है, झगड़ता है, उसको कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? वो कहती है कि मुझे तो पता ही कुछ नहीं है, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? उसने कहा कि शायद मेरी बीवी ने उसको जानबूझकर भगाया है, ये कहकर कि भाई ये गंदा काम है, ये बुरा काम है, तुम किन कामों में उसका ब्रेन वॉश कर भगा दिया। लेकिन हलीमा इस बात से इनकार करती है। अब आप तुमसे बहसो तकरार हाथापाई पर पहुंचती है। अब शौकत ऑलरेडी इतने गुस्से में होता है क्योंकि उसके तमाम अड्डे बंद हो चुके होते हैं, तमाम अड्डे बंद हो गए थे। अब उसको गुस्सा था, गुस्सा उसने अपनी बीवी पे निकालना था। बहस, मुबाहिसा, तकरार, मार कुटाई और करीब पड़ी कोई चीज ढूंढता है जिससे वो अपनी बीवी का सर फाड़ दे। उसको एक रस्सी नजर आती है, उस रस्सी को अपनी बीवी के गले के गिर्द लपेटता है और हलीमा के गले को दबाकर हलीमा को जान से मार देता है। जिसके बाद हलीमा के खानदान, घर वाले, उसका भाई, उसका बाप मौके पर पहुंचते हैं और फिर वो FIR कटवाते हैं, जो कि हलीमा के भाई यासीन की मदयत में कटती है। FIR कटने के बाद पुलिस सारा वक़्वा देखती है, 24 घंटे के अंदर अंदर शौकत को गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद शौकत इकबाले जुर्म करता है, एक एक चीज, एक एक बात पुलिस उगलवा लेती है। और ये तमाम वक़्वा बच्चों ने अपनी आंखों से देखा होता है। ये वो बच्चे हैं जिनका कोई कसूर नहीं था। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 2 बच्चे वो जिनका बाप पहले सर से चला गया, माँ वो जिसको दूसरे खामन ने मार दिया, और 3 बच्चे वो जिनका बाप अब सलाखों के पीछे है और माँ दुनिया में रही नहीं। ये जो मामलात हैं, ये FIR कटी, शौकत थाने में है, सलाखों के पीछे है। अमूमन हमारे मुआशरे में ना इस तरह के टॉपिक्स पे बात करना बेहुदा समझा जाता है, बुरा समझा जाता है। कहते हैं कि इस तरह के टॉपिक्स पे बात क्यों हो रही है, क्राइम स्टोरीज करते हुए। और चूंकि FIRs मेरे पास आती हैं और ये हमारे मुआशरे की एक हकीकत है। ये हमारे मुआशरे में ऐसे क्राइम है कि जो आप देख रहे हैं, जहां से मैं बैठी हूं, हम लोगों को घर बैठे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन जब थानों में FIR कटती है, अब ये कुछ FIR है जो कटती हैं, बहुत सी FIR है जो कटती ही नहीं है। ये वो FIR हैं जो हमारी नजरों के सामने से गुजरती हैं, तो हमारे मुआशरे की हकीकत हमारे सामने आती है। अब ये जो अड्डा चला रहा था इंसान, ये ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है कि जिसको लोग कहते हैं कि जी शर्म करो, इस टॉपिक पे बात क्यों हो रही है। लेकिन मुझे लगता था कि इस पर आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि इन अड्डों को बंद करना हुकूमत की और पुलिस की जिम्मेदारी, इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि मुआशरे से बुराइयों को खत्म करें। ऐसी बुराइयां जो कि लोग कमाने के लिए किस किस तरह का औरतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी बीवी को इन्वॉल्व करना चाहता था, उसने इनकार किया इस चीज से। अब इस वक्त बच्चे जो हैं उनकी लाइफ कुछ नहीं रही, और दूसरी तरफ वो वालिदैन जिनको ये पता चल जाए कि भाई एक तो बगैर तहकीक के शादियां करना, फिर उसके बाद जब ये पता चल जाए कि जिस बच्ची की शादी की है उसकी जिंदगी किस तरह के शख्स के साथ गुजर रही है, वो इंसान कैसा है, उसके बावजूद उस बच्ची को ये सबक दिया जाए कि तुमने जीना मरना उधर ही है, अब तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, वो इंसान जैसा भी है बेटा जी गुजारा करो। ऐसे गुजारे का अपनी बेटियों को मत कहिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी बच्ची की जिंदगी खराब हो गई है, तो तब भी उसको महफूज करने की कोशिश करें। आपको कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि अगर एक इंसान गलत है तो आपको पता चला है कि आपकी औलाद जो है उसके साथ जुड़ गई है, तो आप उसको कहें कि बस अब तुमने इसके साथ ही जिंदगी गुजारनी है, बल्कि उस चीज को रोकें और अपनी बच्ची की जिंदगी को बचाएं। जो आज हलीमा के साथ हुआ वो कल को अल्लाह ना करे किसी और के साथ हो।